अस्सलामुअलैकुम। सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। मेरा नाम सर्वेच है और हम इंग्लिश के रूल्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 रूल्स आपको पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। तो आज हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आप रब्ता करके पेड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। हम IBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी टेस्ट वगैरह आएंगे उनकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे ग्रुप्स में। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो रूल नंबर 3 ये देखें, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट होगी तभी सेंटेंस की जो माने हैं वो सही निकलेगी। तो इसलिए आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा और कुछ आपको मैं MCQs में दूंगा लास्ट में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पर। और जो मेरे पेड ग्रुप्स में ऐड हैं कैंडिडेट्स, उनको मैं एक कंप्लीट पेज दूंगा, वो मुझे सॉल्व करके भेजें और अगले दिन मैं उनकी सॉल्यूशन भी करा दूंगा, ठीक है। तो देखें, कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी ये देखें, आई एम रॉन्ग, शी इज़ रॉन्ग, दे आर मिस्टेकन, दैट इज़ द बस, आई नो हर वेल, द बॉयज़ हैव टेकन द टेस्ट, ही लुक्स हैप्पी, असलम एंड अकरम आर कमिंग। अभी इसमें देखें सब्जेक्ट कौन सा है सब में। तो जो मैंने पर्पल से लिखा हुआ है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देखें, आई इधर सब्जेक्ट है, एम देखें ये वर्ब है, शी इज़ रॉन्ग में शी सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, दैट आई, द बॉयज़ ही, असलम एंड अकरम। तो ये देखें सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन देखें इधर क्या लगा हुआ है, एम लगा हुआ है। तो ये जैसे कह रहा है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड इन नंबर एंड पर्सन। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई एक बंदा है, 2 है, 3 है। अगर एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, अगर एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो आए देखें, और पर्सन को भी आपको देखना है। देखें ही शी है, ही शी के साथ जैसे हम लगाते हैं इज़ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आय के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि कोई एक पर्सन है या एक से ज़्यादा है, और पर्सन कौन सा है, ही है, शी है, दे है, या कोई 2 नाम है। तो उन दोनों चीज़ों को आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए आई के साथ एम लगता है तो आई एम रॉन्ग, ठीक है। शी इज़ रॉन्ग, दे आर मिस्टेकन। देखिए अगर इधर इज़ लगा होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है, और वाज लगा होता फिर भी गलत होता, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है, एक सब्जेक्ट को आपको देखना है, उसके बाद आपको वर्ब को भी देखना है। तो ये सेंटेंस तो ये सारे करेक्ट हैं। इसके अगर मैं आपको बता दूं कि ये रॉन्ग सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं। देखिए इनकरेक्ट, अगर आई के साथ इज़ लगा होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट देखिए आई के साथ एम लगता है इसलिए। शी आर रॉन्ग, आपको पता है कि शी के साथ इज़ लगता है, सिंगुलर वर्ब है, शी सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब इधर लगाना पड़ेगा, इज़, जो कि इज़ इधर लगा हुआ है, ठीक है। देखें दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, दे इज़ मिस्टेक नहीं हो सकता, दे आर मिस्टेक होगा, ठीक है। देट एम नहीं होगा, देट इज़ द बस होगा। आई नोस हर वेल, अभी देखें ये नो होता है, ये प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल मतलब जो 2 लोगों के लिए इस्तेमाल होता हो। देखें जब प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हम क्या करते हैं कि एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, लेकिन आई और यू के अलावा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, ठीक है, तो उसमें एस या ई एस लगती है। तो आई के साथ एस ई एस नहीं लगती, तो देखिए आई नो होगा, आई नोज नहीं होगा, ठीक है। द बॉयज़ हैव टेकन द टेस्ट, अगर इधर हैज़ होता, द बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। इधर देखें ये सिंगुलर वर्ब है तो ये गलती है, तो ये गलत होगा। ये सेंटेंस सही है, द बॉयज़ हैव टेकन द टेस्ट। तो इस हिसाब से आपको जो वर्ब होगा और सब्जेक्ट दोनों को मैच करना है कि उन दोनों को एग्रीमेंट हो रही हो, ठीक है। तो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। Often by error of proximity the verb is made to agree in number with a noun near it instead of its proper subject। तो कभी कभी क्या होता है, देखें कि जो सब्जेक्ट के करीब जो करीब होता है और नाउन जो होता है करीब होता है, उस हिसाब से हम लगाते हैं वर्ब।
कि जो करीब नाउन हो उस हिसाब से। कभी कभी दो होते हैं ना, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे के बताता हूँ, ठीक है। देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस, ये एक सेंटेंस है, लिखा हुआ इधर रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसमें गलती कौन सी है आप कमेंट कर के मुझे बता सकते हैं, आपको अगर जहन में आ गया हो तो। देखिए इधर सब्जेक्ट सिस्टर्स नहीं है, देखिए ये सिस्टर लिखा हुआ है ना, माई सिस्टर्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट है वन। तो अगर वन आ गया तो वन के हिसाब से हमें सब्जेक्ट वर्ब लगाना होगा। वन ऑफ माई सिस्टर्स, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो वन सब्जेक्ट है, तो वन के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस, ये सही होगा। क्योंकि देखें ये नाउन है, इसके करीब कौन सा ये लगा है, आर, ये एक मिस्टेक होती है जो कि इसको हम एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी कहते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट असली ये है, रियल वाला सब्जेक्ट जो है वो वन है, ये माई सिस्टर्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। इसके बाद देखें कोई और सेंटेंस देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड। अभी देखें किसकी बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है, मैंगोज की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट द क्वालिटी होगा। तो इसके साथ क्या आएगा, द क्वालिटी के साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड होगा, वाज नॉट गुड। इसके बाद है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी हाई, तो आर नहीं होगा, द नंबर है तो क्या होगा, इज़ होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ नॉट वेरी हाई। अगर ए नंबर होता तो ए नंबर ऑफ होता है, लार्ज नंबर ऑफ, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ये आप ध्यान में रख लें। तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट और रॉन्ग दे सकते हैं आपको किसी भी टेस्ट में। तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, अगर वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। कुछ 3 एमसीक्यूज आपको दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके इनका आंसर्स बताएं कि करेक्शन कैसे होगी, मतलब कौन सा इसमें वर्ड रॉन्ग है और कैसे करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आप इनके करेक्ट सेंटेंस मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तीनों सेंटेंस के। इंशाल्लाह हम आगे और रूल करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे एज वेल एज हो गया, आइदर आर नाइदर नार, हम इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आप मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे पेड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। IBA की हम प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, BPS 5 से 15 ग्रेड की, और उसके अलावा जो भी टेस्ट आएगी हम इंशाल्लाह वहाँ पे प्रिपरेशन करते रहेंगे। और जो ग्रुप्स में ऐड नहीं होना चाहता या नहीं हो सकता तो वो फेसबुक के पेज पे लाइक कर सकता है, हमारे फेसबुक का पेज है सर्विस इंसाइक्लोपीडिया नाम से, और यूट्यूब का चैनल है सर्विस इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।